लूट पाट मचाएंगे, सरेआम जनता से झूठ भी बोलेंगे। मैं देश के सभी सत्ताधारी जो गद्दार हैं, अमित शाह से शुरू करता हूँ, एक नंबर का फ्रॉड गैंगस्टर आदमी है वो। ऐसे बंदे को जनता ने गलती से राष्ट्रवाद के नाम पर कुर्सी पर बैठा दिया है। हम ऐसे बंदों को अभी इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक अभी वो बैठ के देखते हैं। हम उनकी टांग पकड़ के उनका जो पिछवाड़ा छील देंगे, वहां तक लेके जाएंगे हम उनको घसीट के। ये देश के असली गद्दार हैं। और रही बात मेडल लगाने की, मैं उन गद्दारों को बोलना चाहता हूँ, तुम अभी तैयारी कर लो अपनी। 73 साल का हिसाब किताब हर चीज का, जितने भी तुमने वादे किए हैं, तुम्हारा भूत बनना है, तुम्हारे को जूत लगने हैं, तुम्हारी हालत खराब करनी है हमने। अभी हम जवान किसान मजदूर एक हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। 26 जनवरी की तैयारी लगातार किसान कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे देश के जो जवान किसान आंदोलन के सहयोग में बैठे हैं, वो भी 26 जनवरी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे कि क्या तैयारी है इन लोग की 26 जनवरी की, और इसके साथ साथ जो प्रतिक्रियाएँ सरकार की तरफ से आ रही हैं और उसके बाद संगठनों की तरफ से आ रही हैं। वार्तालाप लगातार सरकार और संगठनों के बीच में चल रही है। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। 26 जनवरी की क्या तैयारी चल रही है सर आप लोग की? देखिए, 26 जनवरी के लिए हम जवान ही नहीं, पूरी किसान और पूरे आम आदमी, पूरे आवाम जो यहाँ पर आई हुए, सबकी तैयारी है कि 26 जनवरी हम जाएंगे, मनाएंगे। क्योंकि इसमें इन नेताओं से, इन पूंजीपतियों से ज़्यादा हक जवानों का, किसानों का और आम जनता का बनता है। इनका भी ये त्यौहार है, इसलिए हमने संवैधानिक तरीके से अहिंसा के साथ जाएंगे। और किसी भी तरह का कोई घटना हम होने की बिल्कुल उसमें नहीं है कि किसी तरह का गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि किसी तरह का कोई घटना नहीं होगा। क्योंकि जो है कि 57 दिन हो गया आज, आप लोग देख रहे हैं। आप गारंटी भले दे रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस वाले उस तरफ से लाठी चालू कर दिए, गोले चालू कर दिए, तो क्या करेंगे? यही हमें सिखाता है कि जब जुल्म जब अति करे तो हमें वंदे मातरम, भारत माता की जितनी लाठियां बरसेंगी हम बोलेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय। यही चंद्रशेखर आजाद ने किया, सरदार भगत सिंह, सभी। तो हम उन तानाशाहियों का जवाब वंदे मातरम, भारत माता जय बोलकर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बताइए सर, जो आप लोग वर्दी पहनते हैं, आर्मी ने इस पे आपत्ति जताई है। जो आप लोग मेडल लगाते हैं और किसान आंदोलन में शरीक हुई हैं, आर्मी का ये कहना है कि वर्दी पहनकर बैच लगा के आप लोग आंदोलन में किसी भी सक्रिय नहीं हो सकते। इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह से सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए भ्रामक स्थिति पैदा की। पहले खालिस्तानी का, नकली किसान का सब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, उन गाल पर करा तमाचा हुए। वो उन सैनिकों को क्यों नहीं पकड़ती जो कि वर्दी में बैठे हुए हैं और बैच लगाए हुए हैं? कहीं ना कहीं वर्दी की परिभाषा क्या होती है, तय करें। कहीं ऐसा कोई एलिमेंट मिला? एजेंसियाँ क्या काम कर रही है? कहीं ना कहीं ये तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वर्दी उसे कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जो बैच लगा हो। बाकी अगर ऐसे कैमोफ्लेज ड्रेस है तो कोई पहन सकता है, ऐसा निर्णय हो चुका है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, मेडल तो लगाते हो आप लोग? मेडल हमारा है, मेडल हमारा, हम लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको आपत्ति है। तो इस कारण से आपत्ति है कि हमें 1825, 1860 का ब्रिटिश कानून लागू है। अभी हम भी भारतीय, हम भी सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, हम भारतीय संविधान के दायरे में जीना चाहते हैं। ये जो कानून है ये ब्रिटिश कानून है और ये अधिकारियों के लिए बना हुआ है, नेताओं के लिए, न्यायपालिकों के लिए। आम जनता जो सैनिक है, बॉर्डर पर लड़ने वाले, वो कहाँ है? एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर इस देश हित में अगर हमको कोई भी, अगर हमें वर्दी या हमारी पेंशन अगर तनख्वाह रोकती है तो हम उसको वापस लौटा देंगे। हम पेंशन नहीं लेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम मेडल वापस कर देंगे। लेकिन हम देश के साथ खड़े होंगे। हमें कोई भी इस प्रकार का एलिमेंट और धमकी, तानाशाही नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल ये आंदोलन चलता रहेगा। एक मिनट, वर्दी के बारे में आपने बोला, सरकार ने जो है कि सरकार क्या है, इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन से डर कर सरकार को ये भ्रम है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, सरकार को यह भ्रम है कि यदि ये अपना मेडल उतार देंगे तो इनका आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि ये मेडल लगा करके पूर्व सैनिक आए हैं तो जनता उससे भीड़ लग रही है और जो है कि बढ़ रही है। लेकिन मैं सरकार को भी और पूरे देश को भी बताना चाहता हूँ, ये जो मेडल मिला है ना, ये मेडल से हम नहीं है, हमारे से मेडल है। हमने जब अच्छा काम किया है तो वो मेडल मिला है। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को?
उस मेडल से हम हैं कि हमारे से वो मेडल है। तो यदि हम अच्छा काम किए हैं तो वो मेडल मिलेगा और मिला हुआ है। और हम यहाँ पर मेडल नहीं भी लगाते हैं तो हमारे को देश जानता है, और हम अच्छा काम करेंगे तो हम देश के लिए लड़ेंगे और देश हमारे साथ आएगा। तो आपत्ति क्यों जता रहे हैं वो लोग, इसकी क्या वजह है? ये तानाशाही, और इसलिए कि ये मेडल उतार देंगे तो इनका जो है कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा आंदोलन, जबकि कोई कमज़ोर नहीं पड़ेगा। और इन्होंने जैसे बताया वो मेडल हटा दिया मैंने, और देखिए अभी उतार दिया हूँ मैं, क्योंकि वो हमने पालन किया, जो उन्होंने बोला उसका मैं पालन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इसलिए हमको पालन करना पड़ा, और जो है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज भी। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ड्रेस क्या होता है। ड्रेस वही हो जाए जो प्रॉपर ड्रेस हो, उसमें बैच लगा हो, स्टार लगा हो या फिती लगा हो, इस तरह के जो पहन लिया वो ड्रेस नहीं होता है। और ये बताइए, जो इनके पक्ष में बोले, सरकार के पक्ष में सारे मेडल तकमा लगा के एंकर बोलते हैं, बड़े बड़े मुँह से लेके छोटे छोटे मुँह से लेकर के, वो तो सही है। वहाँ कहाँ का संवैधानिक अधिकार है कि वहाँ वो बोलेंगे, वहाँ बोलने के लिए ठीक है। यही अगर जो हम यहाँ पर आ करके और सारे मेडल लगा के सरकार के पक्ष में बोलते तो कहीं से कोई लेटर नहीं जाता। आप बात सही कर रहे हैं। टीवी चैनलों पे बहुत से पूर्व रिटायर्ड जनरल कर्नल सब सरकार के पक्ष में जाते हैं, सब कोई आपत्ति उस पे कोई नहीं आपत्ति नहीं आती है। आज भी क्यों आपत्ति आई? सिर्फ इसीलिए आपत्ति आई कि ये हटा देने से इनका आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आंदोलन हमारे कार्यों से मिला है, हमारे जो अच्छे कार्य था उसके वजह से मेडल मिला हुआ था, और हमारे अच्छे कार्य रहेंगे तो आंदोलन भी सफल होगा, और हम इस आंदोलन को सफल कराने के लिए बैठे हुए हैं। 26 जनवरी को आप लोग आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। 26 जनवरी को हम संवैधानिक तरीके से बढ़ेंगे आगे, और अहिंसा के साथ बढ़ेंगे। उनको जो करना होगा सरकार को वो हमारे साथ कर सकती है। हम खाली हाथ जाएंगे, दोनों हाथ खड़ा कर देंगे, उनको मारना है। लेकिन तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये जन सैलाब है, राष्ट्रवादी लोग हैं, इनका हक बनता है। केवल नेताओं का, पूंजीपतियों का, खिलाड़ियों का, स्पोर्ट्समैन, बॉलीवुड, इनका ही हक नहीं बनता। ये देश के जमाई नहीं है कि ये नशा भी करेंगे, लूट पाट मचाएंगे, सरेआम जनता से झूठ भी बोलेंगे। मैं देश के सभी सत्ताधारी जो गद्दार हैं, अमित शाह से शुरू करता हूँ, एक नंबर का फ्रॉड गैंगस्टर आदमी है। वो ऐसे बंदे को जनता ने गलती से राष्ट्रवाद के नाम पर कुर्सी पर बैठा दिया है। हम ऐसे बंदों को अभी इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक अभी वो बैठ के देखते हैं। हम उनकी टांग पकड़ के उनका जो पिछवाड़ा छील देंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे हम उनको घसीट के। ये देश के असली गद्दार हैं। और रही बात मेडल लगाने की, मैं उन गद्दारों को बोलना चाहता हूँ, तुम अभी तैयारी कर लो, अपनी तैयारी कर लो। 73 साल का हिसाब किताब हर चीज़ का, जितने भी तुमने वादे किए हैं, जितने तुमने अपने फार्म हाउस बनाए हैं, जितने तुमने फ्लैट खरीदे हैं, जितने तुमने 7 स्टार 5 स्टार होटल खरीदे हैं, जितने मॉल्स आपने खरीद लिए, A to Z सारी चीज़ की रिकवरी होनी है तुम्हारे से। तुम्हारा भूत बनना है, तुम्हारे को जूत लगने हैं, तुम्हारी हालत ख़राब करनी है हमने। अभी हम जवान, किसान, मजदूर एक हो चुके हैं। अब तुम्हारे को कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ पर जो जनता आई हुई है वो उसका शोषण हुआ है, किसी न किसी फील्ड में शोषण हुआ है उसका। हमारे पास बहुत बड़ी आउटपुट है, इनपुट है कि किस किस वर्ग के साथ में सरकार ने शोषण किया है। इसने ना ही मजदूर को छोड़ा, ना ही किसान को छोड़ा, ना ही जवान को छोड़ा। एक चीज़ बताइए, कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई जिसमें आर्मी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिलीज करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार खामोश है, वो भी खामोश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, कोई एनआई का नोटिस नहीं जाता उनके पास, किसानों के पास नोटिस भेजा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस समय सरकार कहाँ है, न्यायपालिका कहाँ है, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है ना। जो एनआईए आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों के लिए बनाई गई थी, उसका संबंध आज 5 दिन हो गए लगभग, अभी तक अर्नब गोस्वामी पास गया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, किसानों को, पत्रकारों को दे रही है,
कहीं ना कहीं पूरी जो सिस्टम है कहीं ना कहीं सरकार बंधक कर रखी है। कहीं ना कहीं वो लोग, अब देखिए अर्णव गोस्वामी का चैट आता, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या जिस प्रकार से पीएमओ कार्यालय से लीक हुआ है तो क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त करेगी, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ क्या सुप्रीम कोर्ट अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार करेगी, उनको सुरक्षा देगी? हो सकता है, मेरा मानना है कि हो सकता है कि उनकी हत्या हो जाए। तो कहीं ना कहीं मामला निश्चित रूप से इस समय देश बचाने की नहीं, जो देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, जो सत्ता के लोलुप हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये देश के हमारे सैनिक हैं और इनकी भी तैयारी पूरी है 26 जनवरी को लेकर। 26 जनवरी को ये लोग भी इंडिया गेट पहुंचेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। किसान के साथ ये लोग भी दिल्ली कूच करेंगे और अपने अधिकारों को सरकार से छीन कर लेंगे। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।